और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है और बहुत ही हमारे लिए अनमोल समय है कि परमेश्वर का सानिध्य में बैठ करके परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करें। Last time we were considering how people react when you do God's will. पिछले जो सत्र था उस सत्र में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जब आप परमेश्वर का इच्छा को पालन करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। We found mainly people react in three different ways. और हम लोगों ने इस बात को देखे थे कि लोग जो है तीन तरीका का प्रतिक्रिया देते हैं। Number one is with appreciation and affection. और पहली बात को हम लोगों ने देखा था कि लोगों की प्रतिक्रिया जो है आपको तारीफ करके और आपको प्रेम जता करके अपनी प्रतिक्रिया को देते हैं। Secondly, with animosity and accusations. और दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि जो है एक विरोधाभास करके और उसके साथ साथ आपको विरोध जता करके आपका जो है प्रतिक्रिया देते हैं। Thirdly, with assurance and assistance. तीसरी बात को हम लोगों ने देखा था कि आप लोग आपको जो है भरोसा दे करके वे लोग प्रतिक्रिया देते हैं। This evening we are going to look into a different experience we may face in our life as a true believer. और जैसे कि हम जो सच्चे विश्वासी हैं आज हम लोग जो है और दूसरे तरह का प्रतिक्रिया जो है हम लोग सामना करने वाले हैं उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। Some people oftentimes try to put us down because of what we believe. और कुछ लोग जो है हमें क्या करते हैं, जिस बात को हम विश्वास करते हैं उसको लेकर के हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। Those group of people wanted to make our belief unpopular and below standard. और वो लोग क्या करते हैं ना, हमारी जो विश्वास है उस विश्वास को वो लोग नीचे दिखा करके जो है ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं बनाने का प्रयास करते हैं। Did you ever face such a situation in your belief as a Christian that people try to put your faith and belief down and make our belief unpopular? और क्या आप लोगों ने ऐसे परिस्थितियों का सामना किया है क्या कि जो है आपका विश्वास है उस विश्वास को वे लोग नीचे दिखाने का प्रयास किया है, आप जिस स्तर में है उस स्तर में से आपको नीचे गिराने का प्रयास किया है? Are you unpopular with some people because of your Christian beliefs and faith? क्या आप ऐसे हैं कि आपका जो है मसीह विश्वास है और जो है मसीह में आप विश्वास करते हैं, आप एक मसीह व्यक्ति हैं, इसीलिए क्या आपको नीचे दिखा करके आपको जो है जो आप प्रसिद्ध है उस प्रसिद्धता को नीचे दबाने का प्रयास किसी ने किया है क्या? ऐसे परिस्थितियों का सामना आपने किया है क्या? If so, how should you respond to this? और ऐसा है तो आपका किस तरीके का प्रतिक्रिया होना जरूरी है? आप उन लोगों का सामना कैसे करेंगे? In the previous lesson, we saw Paul arrested in Jerusalem and then escorted by 470 Roman soldiers from Jerusalem to Caesarea because of a Jewish plot to assassinate him. और हम लोग इस बात को देखे थे कि जो है पिछले बार पौलुस को जो है बंदी बनाया गया था। बंदी बनाने के बाद यरूशलेम से जो है कैसरिया में जाने के लिए 470 ऐसे सैनिकों को जो है बुलाया गया था और उनको वहां से यरूशलेम से कैसरिया में लेकर के गए थे। This begins Paul's imprisonment, during which he will stand trial before three powerful Roman officials, Felix, Festus, and King Agrippa. और हम लोग देख सकते हैं कि जो है इस बात को लेकर के हम लोग देखते हैं कि पौलुस तीन ऐसे रोमी बड़े बड़े जो शासक करता है
उन लोगों के नीचे जा करके जो है विचारित होते हैं, उन लोगों को जो है पौलुस को न्याय की जाती है, वो फेलिक्स के अंडर में और फेस्टस के अंदर में और अग्रिपा के अंडर में। So of course we know Paul will boldly present the gospel to each of them, and all three will reject Christ for different reasons, but with the same eternal results. और इस बात को हम लोग जानते हैं कि पौलुस क्या करेंगे। हाँ, इन तीनों के बीच में जो है संदेश को वो तो प्रचार तो करेंगे, और ये तीनों क्या करेंगे ना, उस सुसमाचार को वे लोग तिरस्कार करने वाले हैं। So this evening we are going to focus on chapter 24. We will find out what to do when what you believe is unpopular. और हम लोग आज जो है सायंकाल के वक्त में प्रेरितों के काम उसका 24वां अध्याय को अध्ययन करने वाले हैं। जब आप मसीह विश्वासी हैं और मसीह विश्वास के कारण आपको यदि लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको दबाने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? There are three things we can expect when what you believe is unpopular. और ऐसे तीन बातें हैं जो है, जो बात का विश्वास करते हैं उसको जो है अप्रसिद्ध करने का वे लोग प्रयास करेंगे। Number one is expect some to accuse you falsely. और इस बात का लीजिएगा कि गलत तरीके से आपको आपके विरोध जो है लोग आरोप लगाने वाले हैं। Secondly, allow God to speak through you supernaturally. और दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना होगा ना, परमेश्वर को एक जो है अद्भुत तरीके से बात करने के लिए आप जो है इंतजार करिए, अनुमति दीजिए। Thirdly, expect some to procrastinate repeatedly. That means to delay or postpone actions. Procrastinate. और हम लोग देख सकते हैं ना, इस बात को आप जो है इंतजार कर सकते हैं कि जो आपको जो विचार किया जाता है उसको और कुछ दिन तक जो है बढ़ा दी जाए, उसके लिए भी आप आशा कर सकते हैं। In this chapter, we prayerfully try to find out what to do when what you believe is became unpopular or people try to put you down. और आज का सायंकाल के वक्त में हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जिस विषय को आप विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आपका भरोसा और विश्वास है, यदि लोग आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप क्या करेंगे? First of all, we will discuss about expect some to accuse you falsely. सबसे पहली बात यह है कि आप इस बात को आशा कर सकते हैं कि गलत तरीके से आपको आरोप लगाया जा सकता है। Chapter 24 verses 1 to 9, if you read, you can have that right there. और यदि आप प्रेरितों के काम उसका 24वां अध्याय पहला पद से यदि 9वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो इस विषय को आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Now Paul's first trial is before Felix, the Roman governor of Caesarea, the same position Pontius Pilate hold during the Jesus time. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो फेलिक्स है, फेलिक्स क्या है ना, सबसे पहले पौलुस फेलिक्स के नीचे जो है विचारित होते हैं, और जिस अधिकार क्या है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में जो पिलातुस के पास जो अधिकार था, वही अधिकार फेलिक्स के पास भी था। Felix was famous for cruelty, brutality and immorality. और फेलिक्स के तो जो है वो क्रूरता के लिए, लोगों को सताने के लिए, और हम लोग यदि देखें को व्यतीत करने के लिए बहुत ही ज्यादा वो प्रसिद्ध था। 5 days after Paul arrives in Caesarea, Ananias the high priest comes to Caesarea with some Jewish elders and a lawyer named Tertullus, one of the most eloquent and clever trial lawyers in Jerusalem, to present their charges against Paul.
और क्या है ना, हम लोग देखते हैं जब पौलुस जा करके 5 दिन होने के पश्चात जो है तेर्तुलियस जो है क्या है ना, लॉयर को एक तेर्तुलियस करके एक लॉयर है, वह एक वकील है, उसको लेके अननिया जो है आते हैं। Tertullus reveals his cleverness and tactfulness by flattering Felix. हम लोग क्या देख सकते हैं, तेर्तुलस जो है अपनी शब्दों से जो है क्या करता है ना, फेलिक्स को अपने ओर खींचने का प्रयास करता है और पौलुस को बहुत सारे आरोप लगाता है। He was boasting by himself about his ability and trying to please and gratify Felix so that he can use his influence. और वो वकील क्या कर रहा था ना, अपना चतुराई को इस्तेमाल फेलिक्स करके अपना चतुराई को वो दिखाने का प्रयास कर रहा था। Tertullus thanks Felix for the peace and the reforms he has brought to the nation. और सबसे पहले तो तेर्तुलोस ना, वो वकील जो है सबसे पहले फेलिक्स को धन्यवाद देते हैं, वो शांति और जो है कायम उस देश में लाया है उसके विषय में लेकर के वो सबसे पहले धन्यवाद देता है। This flattering is especially sickening and irritating because Felix was famous for violence and corruption and was especially hated by the Jews. और ये जो है सब कुछ जो है प्रशंसा करना, ये क्या है, कपटी लोगों के जैसा है, क्योंकि फेलिक्स ऐसा था ही नहीं। वो अपना क्रूरता के लिए, लोगों को सताने के लिए और उसके साथ साथ जो है गलत काम करने में बहुत ज्यादा वो प्रसिद्ध था और यहूदियों का वो एक विरोधी था। Whenever someone flatters or praise you, you need to remember what fact found in Proverbs 29 verse 5. We read like there, a man his neighbor spreads a net for his feet. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस विषय को हमें समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आपका जो है गलत तरीके से तारीफ करता है, आपका बढ़ाई करता है, तो नीति वचन उसका 29वां अध्याय और जो है 5वां पद को हमें स्मरण में लाना जरूरी है। उस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। Now, during our ministry life, we need to be very careful that when people started praising you or flattering about you, you should be having a discerning power that we should understand what is his purpose behind it, and you should be very careful and don't get deceived. और जो कोई आपको यदि ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातों को बोल करके आपकी जो है गलत तरीके से तारीफ और प्रशंसा करता है, ऐसे लोगों के प्रति हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब हम लोग सेवा जीवन में हैं तो ऐसे लोगों से हम लोग सावधान और सतर्क रहने का आवश्यकता है। Tertullus' case consists of 3 basic charges against Paul. और जब तेर्तुलस वहां पर जो है आरोप लगाता है, वो 3 तरीके का आरोप को लेकर के आता है। First, he accuses Paul of being a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. और सबसे पहला जो आरोप है पौलुस के ऊपर लगाते हैं वो ये है कि ये जो है यहूदियों के बीच में बहुत बड़ा एक समस्या खड़ा करने वाला एक व्यक्ति है करके उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। His second accusation of Paul is being a ringleader of the Nazarene sect. और हम लोग जो है दूसरी जो एक्यूजेशन को यदि देखें, दूसरे आरोप को यदि देखें, वो ये है कि जो है नाजरी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा नेता के रूप में वो काम करता है, वो अगुवाई करता है और जो है जो षड्यंत्र रचने वाला एक व्यक्ति के रूप में उसको आरोप लगाया गया। The Nazarene sect refers to the followers of Christ named after his own hometown of Nazareth. और नाजरीन सेक्ट का अर्थ होता है कि
नाजरी का एक झुंड है करके बोला गया है, उसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह नाजरी से थे, इसीलिए उनको जो है एक नाजरी का झुंड करके बोला गया था। So this was brilliant for two reasons. जो है हालांकि कैसे प्रवीणता और कुछ कौशल के तरीके से उसको जो है बताया गया। Number one, Romans forbade riots and always punished riot leaders brutally. सबसे पहली बात यह है कि रोमी लोग जो है ऐसे ही समस्या खड़ा करते हैं और कोई जो है उठ करके आ करके यदि विरोध करने लगते हैं, ऐसे लोगों को रोमी लोग नफरत करते थे और उनको मारते थे। Secondly, the followers of Jesus were an unrecognized religion and therefore violated Roman law. दूसरा आरोप ये थी कि जो है ये प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले ऐसे लोग हैं जिसका ये झुंड का कोई पहचान ही नहीं है, ऐसे अनजाने लोगों का झुंड जो है रोमी लोगों का नियम के खिलाफ है। His third accusation is Tertullus accuses Paul of trying to desecrate the temple, treat with a violent disrespect towards temple, which is a crime punishable by death according to the Jewish law, which the Romans allowed the Jews to carry out. और हम लोग क्या देख सकते हैं, तीसरी जो आरोप तेतुलोस ने लगाया था वो ये है कि ये मंदिर के विरुद्ध, मंदिर का जो है अवमानना कर रहा है और मंदिर का कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है, ऐसे आरोप लगाया था। ये आरोप के अनुसार यदि देखा जाए तो यहूदी लोग ऐसे आरोप ऐसे गलती करने वाले लोगों को मौत की सजा देते थे और इस बात के लिए ये रोमी लोग उनको इजाजत देते थे। And therefore, Tertullus is trying to get Felix to allow the Jews to execute Paul. और इसीलिए हम लोग देखते हैं तेरतुलोस मांग करते हैं कि यहूदी लोग जो है पौलुस को मारे, जो है उसको मौत की सजा दे, इस तरीके का जो है आरोप लगाते हैं। The Jews verify what Tertullus tells Felix. इस बात को सुन करके यहूदी लोग जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं जो फेलिक्स को तेरतुलोस ने कहा। In reality or in truth, Paul had never disturbed the peace or started a riot, but almost everywhere he went, the Jews had done all these things. और जब जो है वास्तव में देखा जाए, सच्चाई के रूप में देखी जाए, तो फिर पौलुस ने ऐसा कभी गलती किया ही नहीं है, बल्कि यहूदी लोगों ने ऐसे गलतियों को किया है, ऐसे काम को किया है। And dearly beloved brothers and sisters in Christ, let me tell you this. प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूं। Whenever we are making a real difference at school, at work, in our assembly, in our community, we should expect some false accusations. जब हम ऐसे जो है अनोखे और अच्छे काम को हम लोग करते हैं, कभी स्कूल में हो, हमारे कर्म क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, तो ऐसे आरोप और प्रत्यारोप को जो है हमारे जीवन में आ सकता है, इस बात को हमें समझना जरूरी है। In Matthew chapter 5 verse 11, Jesus said, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." और प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और जो है 11 पद में इस तरीके से कहते हैं, धन्य है वे लोग जो मेरे लिए प्रताड़ित होते हैं, से आरोप लगाते हैं, ऐसे लोगों को धन्य है करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Beloved, it is important to note the false accusations are to be because of Jesus, not because we act holier or extremely unpleasant. और क्या हम लोग देखें
कि जो है हम पवित्र जीवन जीते हैं इसीलिए हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप आता है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण हम लोग करते हैं इसीलिए लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं। The persecution must be because of the allegiance to Christ. और ये जो सतावटी आता है केवल प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करने के वजह से है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के वजह से है। The good news is, look at Matthew chapter 5 verse 12. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 12 पद में यदि पढ़ें तो इस तरीके से लिखा गया है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Do you know the word translated glad means to jump with joy? और यहाँ पर आप जो है आनंदित होना, उसका मतलब उसको किस शब्द से जो है अनुवाद किया गया है, उसको जो है किस तरीके से जो है उसका अर्थ प्रकाश किया गया है, उसका मतलब खुशी से झूम उठना, नाच उठने के विषय कहा गया है आनंदित होना मतलब। To jump with joy. Why? Because of the promise, great is your reward in heaven. और आनंदित होना, खुशी से झूम उठ करके नाच उठना, क्यों? क्योंकि जो है स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे लिए रखा गया है। We are not to seek persecution, retreat from it or withdrawing it from it, or not to make a negative approach to it. और जो है जब सतावटी आता है तो हमें जो है सकारात्मक तरीके से देखना या फिर जो है नकारात्मक तरीके से देखने का नहीं है। However, when it comes, we are to jump with joy because God is depositing great treasure in our account in heaven. और जब ऐसे सतावटी और ऐसे आरोप आता है तो हमें खुशी से झूम उठने की जरूरत है, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर जो है अपने में लिख रहा है। So when what you believe is unpopular, expect some to accuse you falsely. जो है जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है, अप्रसिद्ध होता है, उसको आप विश्वास करते हैं, उसकी आप अनुकरण करते हैं, तो ध्यान रखना कि आपके जीवन में ऐसे आरोप और प्रत्यारोप आ सकता है। Now look at verses 10 to 21. Now we look at the second thing there. और अभी आई हम लोग जो है 10वां पद से लेकर के 21वां पद तक हम लोग पढ़ सकते हैं, जहां पर हम लोग जो है दूसरा विषय को हम लोग देख सकते हैं। What is it? It says, allow God to speak through you supernaturally. और दूसरी विषय क्या है? न परमेश्वर को जो है आपके लिए अद्भुत तरीके से बात करने का समय का इंतजार करिए। Tertullus' prosecution seems brilliant, but he could not imagine how ridiculous it would look when exposed by a bold man filled with the Spirit of God. और इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि एक धैर्यशील व्यक्ति जो है वो आकर के जो है अपने ही बचाव करता है, और इस बात को देखने के बाद जो है फेलिक्स कितना ही नीचे दब जाता है। When situation like this comes, we should not try to speak from our own mind, but we have to wait. The Spirit of God has to work in our hearts. Then the Spirit of God will speak on our behalf. जब ऐसी परिस्थितियां आती है, जब ऐसे परिस्थितियों का आप और में सामना करते हैं, तो हम खुद जो है अपना बुद्धि और ज्ञान इस्तेमाल करके हमें बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंतरात्मा में अपने हृदय में बातें करते हैं, उनको बात करने के लिए उनकी ताक में रहना है, उसकी इंतजार में रहना है। For especially people who are in the leadership should have this very good quality from God.
that they should not speak anything out of their own thinking rather than waiting for the Lord's direction in dealing with situations while they face difficulties in the mission field. जैसे कि जो है ये बात में जो नेतृत्व करते हैं, जो अधिनायक करते हैं, सेवा को जो है लीडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो है जब परमेश्वर की सेवा की बात होती है, ऐसे परिस्थितियों का सामना आप करते हैं, तो अपना बुद्धि और बल से बातें नहीं करना, बल्कि परमेश्वर ही और पवित्र आत्मा को बातें करने देना जरूरी है। Paul had no fear because of what Jesus had said in Matthew 10:19. We read like this, but when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it, for it will be given to you in that hour what you should speak. और पौलुस को बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 19वां पद में हम लोग इस तरीके से वहां पर पढ़ते हैं, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। God gives a promise there in the next two verse 20. We read like this, for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. और क्या हम लोग देख सकते हैं 20वां आयत में इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। We have to wait for the Father before we speak anything. और हम लोग जो है कुछ बोलने से पहले उस परमेश्वर को बोलने देना जरूरी है। पिता परमेश्वर जो है बात करेंगे, उनकी इंतजार, उनकी ताक में हमें रहने की जरूरत है। We need to understand that when Father speaks, he speaks well. और हम इस बात को समझना जरूरी है, जब पिता बात करेंगे तो पिता बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे। If we start talking, we may make some mistakes or commit some problems due to our conversation, but we have to wait in situation like that to wait for the Father to speak through you. और यदि हम बोलने लगेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर गलती बातें करेंगे और कोई भी गलती वहां पर नहीं होगा। Now Paul immediately and boldly denies the charges one by one. और पौलुस जो है बहुत हियाव और हिम्मत बांध करके इस बात को कहते हैं, जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है उस बात को वो नकारते हैं, उसके लिए वो प्रतिरोध करते हैं। If you read verse 11 and 12, first of all, Paul insists he had not created riots in Jerusalem or anywhere else. और यदि आप 11 और 12 पद को यदि पढ़ेंगे 24वां अध्याय का, तो वहां पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि उन्होंने कहीं पर भी इस तरीके की जो है विरोध प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है, इस बात को वहां पर वो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। Secondly, Paul responds to the charge of being a ringleader of an unlawful sect. और जो है दूसरा आरोप जो लगाया गया था एक रिंग लीडर के रूप में, उस बात को भी वो प्रतिरोध करते हैं। He admits being a follower of the way, but he describes it as illegal by saying, I believe everything that agrees with the law and that is written in the words of prophets. और दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं कि जो है इस बात को वो खंडन करते हैं। हाँ, मैं अनुकरण तो करता हूं, उस व्यक्ति को मैं अनुकरण करता हूं, झुंड का एक सदस्य हूं, लेकिन उस तरीका का कोई माहौल हम लोग खड़ा नहीं करते। Which means he is a Jew. उसका मतलब ये है कि वो एक यहूदी व्यक्ति है। Paul did not see himself
as a former Jew, but a fulfilled Jew because he had found the Messiah. और पौलुस इस बात को कहते हैं कि वो एक आम यहूदी नहीं है, बल्कि उस जो है मसीहा जो वाचा बांधा गया था, उस मसीहा का अनुकरण करने वाले एक व्यक्ति है, इस बात को वो प्रमाण करते हैं। Paul then points out he is really more orthodox or Bible believing than the Sadducees who were among the elders priests by saying, I have the same hope in God as these men, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि पौलुस इस तरीके से अपना जो है आरोप को वहां पर प्रतिरोध करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है मैं एक बहुत अच्छा एक वचन को बाइबल को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूं। यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, जो मैं सादुसी लोगों के जैसा नहीं, लेकिन मैं पुनरुत्थान को और जो है विश्वास करता हूं। धार्मिक और जो अधर्मी व पापी लोगों का पुनरुत्थान होगा, इस बात को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूं करके वहां पर वो बताते हैं। And the Sadducees did not believe in the resurrection. साधुसी लोग जो थे, साधुकी लोग जो थे, पुनरुत्थान को वे लोग विश्वास नहीं करते थे। Now, concerning the charge of desecrating the temple, Paul explains the purpose of his visit to Jerusalem was to bring gift from for the poor and present offerings for them. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि pardon me uncle, once again you repeat. When concerning the charge against desecrating the temple, Paul explains the purpose of his visit to Jerusalem was to bring gift for the poor and present offerings. और पौलुस जो है यरूशलेम में आने का कारण को वहां पर वो बताते हैं कि जो है गरीब लोग जो लोग हैं और जो पीड़ित उत्पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को जो है कुछ ऐसे ही पैसों की मदद को वो ले करके आए थे, इस बात को वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। बॉबी डॉलर ब्रदर, आपका वॉइस प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए। और भाई जी ब्रदर, बहुत सारे लोग वॉइस वगैरह खुले हुए हैं ब्रदर, आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं। जी कर रहे Okay. This was the love offering from the Gentile churches Apostle Paul was bringing into Jerusalem to give to them. और ये एक जो है प्रेम भरा बलिदान प्रेरित पौलुस। Paul says he was ceremonially clean when Jesus, when the Jews from Asia falsely accused him of defiling the temple. और जो है पौलुस इस बात को भी कहते हैं कि जो है जो नियम के अनुसार वो शुद्ध हैं, जब लोग उनको जो है आरोप लगाते हैं कि मंदिर के विरुद्ध ये काम करते हैं और मंदिर के खिलाफ इन्होंने खड़ा हुआ है करके जब आरोप लगाया जाता है। Paul also tells Felix, but there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me. और जो है पौलुस इस बात को भी फेलिक्स के सामने रखते हैं कि जो है एशिया माइनर में कुछ ऐसे यहूदी लोग हैं, उनके पास भी यदि मेरे ऊपर कोई आरोप है तो उन लोगों को भी यहाँ पर होना जरूरी है। They did not show up. Nobody come there. Their absence was evidence Paul had done nothing wrong, would stand up in court. और हम लोग देखें कि उनका अनुपस्थिति यही दर्शाती है कि पौलुस जो है कोई गलती किया ही नहीं, और उनका अनुपस्थिति यही दर्शाती है कि पौलुस जो है दशमुक्त है। Paul tell Felix
the real reason for this trial, we read that in verse 21, only because of the one statement about the resurrection of the dead. और जो है पौलुस 21वां आयत में फेलिक्स को बताते हैं कि जो पुनरुत्थान, मरे हुए लोगों का जो है पुनरुत्थान के विषय में वो बताते हैं, इसीलिए यहाँ पर उनको जो है आरोप लगाया गया है. The Holy Spirit is clearly giving Paul the words to say because his defense is so brilliant. और पवित्र आत्मा उनको बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी जवाब प्रेरित पौलुस देते हैं, बड़े प्रवीणता के साथ जो है उस जवाब को देते हैं. If believing in the resurrection is a crime, then all the Pharisees should have been on trial with him. और पौलुस का कहना यह है, यदि पुनरुत्थान के विषय में यदि विश्वास करना एक जुर्म है, तो फिर यहाँ पर सभी के सभी फारूसी लोगों को होना जरूरी है. Felix does not want to offend the Jews or violate Roman law by not giving a Roman citizen a legal trial. और पौलुस जो है क्या है, ना यहूदियों को जो है उन लोगों को नाखुश करना चाहते थे, ना ही रोमी लोगों को, क्योंकि एक रोमी को जो है अच्छा न्याय देने का वो प्रयास कर रहा थे. Therefore, he decided to postpone the trial. The Felix was postponing the trial, saying he will wait for the commander Lysias in Jerusalem to come and then decide the case. और फिर बाद में जो है फेलिक्स क्या करते हैं, उस जो न्याय का व विचार का आदेश को कुछ दिन के लिए उसको स्थगित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ताकि लिशियस जो यरूशलेम में आए और यरूशलेम से आए और इस बात को न्याय करे. Felix wanted to please the people and then he postponed everything and he waited for the commander to come and then deal with the case. और क्या हुआ है, हम लोग यदि देखें तो फिर फेलिक्स जो है लोगों को प्रसन्न करना चाह रहे थे और लूसियोस का इसीलिए वो इंतजार किया ताकि वो आकर के वो कमांडर वो सूबेदार आकर के उनका न्याय दे. Because he is from Jerusalem, the commander could give a testimony as to what really happened in Jerusalem. और क्योंकि वो जो कमांडर जो सरदार थे लूसियस, वो यरूशलेम से थे, इसीलिए जो घटना भी वहां पर हुआ होगा इस बात को अच्छी जानकारी होगी, इसीलिए वो लूसियस आकर के इस बात को प्रमाण दे, फिर बाद में उसका न्याय किया जाएगा, उसी का इंतजार फेलिक्स था. You know what Felix did? Felix then puts Paul into protective custody, allowing him some personal friends, such as gave them freedom to visit some friends in the days when he was under protective custody. और क्या फेलिक्स ने क्या किया है, जब उनको जो है बंदी बनाया गया था, उस समय जो है अपनी निगरानी में उन्होंने रखा था. अपनी निगरानी में रखते हुए पौलुस ने क्या किया है, ना कुछ फेलिक्स ने क्या किया है, ना कुछ अपने दोस्तों को आने के लिए पौलुस की दोस्तों को मिलने के लिए उनको अनुमति दिया जाता है. So when what we believe is unpopular, we must allow the Holy Spirit to speak through us. और जिस बात को हम विश्वास करते हैं वो यदि प्रसिद्ध नहीं है, तो हमें पवित्र आत्मा का जो है पवित्र आत्मा को बात करने के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत है. Look at what Jesus said the Holy Spirit will do for us in John's Gospel chapter 14 verse 26. We read like this, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you your remembrance all things that I said to you. और आप इस बात को स्मरण करिए,
हम लोग जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 26वां आयत को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। And that's why it is so important for us to memorize the scriptures. और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का वचन को कंठस्थ करें। If you do our parts in studying and memorizing God's word, the Holy Spirit will do his part and in bringing it to our minds when we need it. और यदि हम अपने कर्तव्य को करते हैं, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करके कंठस्थ करते हैं, स्मरण करते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा अपने कार्यों को करते हैं। वो हमें जो है उन वचनों को हमारे ऐसे ही कठिन परिस्थितियों के समय में परमेश्वर का वचन को हमें स्मरण दिलाते हैं। We need a promises of reassurance and a supernatural power to repeat to ourselves when what we believe is unpopular. और जिस बात को हम विश्वास करते हैं वो यदि प्रसिद्ध नहीं है तो पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए, पवित्र आत्मा को प्रमाणित करने के लिए, इस बात के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत है। So we should bear in mind that when what you believe is unpopular or somebody wants to put it down, expect some to accuse you falsely and also allow you to remain under God to speak through you supernaturally. इसीलिए आप इस बात को आशा कर सकते हैं, इस बात को जो है इंतजार कर सकते हैं, जब आप ऐसे ही अप्रसिद्ध चीजों के ऊपर ऐसे ही जो है मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो जो है लोग आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे परिस्थितियों का सामना जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से आपके जीवन में आपके लिए बोलने के लिए उसकी इंतजार करिए। You and I have to face a lot of false accusation in our Christian life, but at the same time we should remember that we should not speak anything unless the Spirit of God will supernaturally speak through our words. और जब आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो जो है हम और आप जो है ऐसे ही जो है आरोप का सामना आप और मैं करते हैं, तो आपको और मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा को बोलने देना है। Now we are coming to the third point. We have to expect some to procrastinate or repeatedly or delay or postpone certain things in our affairs. और जब हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें जो है तीसरी पॉइंट को अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो ये है कि लोग आपके और मेरे ऊपर जो है आरोप लगाते हैं, तो ऐसे वक्त में आपका जो विचार, आपके लिए जो न्याय की जाती है उसको कुछ दिन के लिए टाल दी जा सकती है। Chapter 24 verses 22 to 27 we are focusing at that part now. और अभी हम लोग जो है 24वां अध्याय का 22 और 22 से 27वां आयत तक अभी हम लोग देखने वाले हैं। See, we see Felix is procrastinate actions or making delay to things happen. और हम लोग देखते हैं फेलिक्स क्या करता है ना, उस घटना को होने से जो है कुछ दिन तक टाल देता है। Felix is a very influential person. और फेलिक्स के विषय में देखा जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसमें जाना पहचाना व्यक्ति था। He was married to his third wife Drusilla, who was Jewish. और उसने जो है एक स्त्री के साथ, वो तीसरी जो स्त्री थी, तीसरी पत्नी थी, वो प्रिस्किला के साथ उसने शादी किया था। प्रिस्किला एक यहूदी लड़की थी, भाई यहूदी स्त्री थी। She was the daughter of Herod Agrippa. और वो हेरोद अग्रिप्पा का बेटी थी।
So he is very influential. He is the son-in-law of King Agrippa. और यदि हम लोग देखें तो अग्रिप्पा का जो है वो दामाद था. While Paul is in his custody, Felix frequently summons Paul to speak to him, hoping Paul will offer him a bribe. He was trying to accumulate some money from Paul by calling him several times to discuss with his issues. और क्या है ना, वो इस बात के लिए इंतजार कर रहा था कि जो है बार बार पौलुस को बुलाता था बातें करने के लिए, ताकि वो इस बात का ताक में था कि उसको कुछ घूस मिल जाए, उसको कुछ लालच से जो है पौलुस उसको कुछ घूस दे दे, इस बात के लिए वो इंतजार कर रहा था. At the first appearance, Felix listens as Paul speaks about faith in Christ and reasons with him about righteousness, self-control, and the judgment to come. और सबसे पहली बार जब पौलुस मिलते हैं तो वो इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने का कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो उसका आशा क्या होता है, और प्रभु यीशु मसीह की आगमन और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की जो आने पर न्याय करेंगे, इस विषय के ऊपर वो सबसे पहले चर्चा करते हैं. Felix actually Felix's heart is convicted when Paul talked to him about he became afraid. और who became afraid, uncle? Felix became afraid when Apostle Paul shared the gospel and talk about the righteousness, self-control, and the judgment to come. और जब पौलुस जो है उस धार्मिकता के विषय में और जो है अपने आप को जो है कैसे संयम में रखना है, दीनता के साथ रहना है, ये सब विषय को जब बातें किया, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, इस विषय को जो है फेलिक्स के साथ जो पौलुस बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, तो फेलिक्स बहुत ही ज्यादा डर गया था. He was afraid. The word translated afraid, phobos is the Greek word from which we get our English word phobia, height phobia and things like that. It means terrified and is such a strong word. It is translated trembled in the King James Version. और जो है फेलिक्स डर गया, कांप गया, उसका मतलब यह है कि एक यूनानी भाषा का एक शब्द फोबिया करके इस्तेमाल किया गया है. अंग्रेजी में जो है फोबिया का मतलब यह होता है कि किसी चीज को देख करके जो है सदमे में चले जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं. ऐसे शब्दों को जो है यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है जब पौलुस इस बात को करते हैं, जो भयमान हो जाता है, फेलिक्स भयमान हो जाता है. The cause of Felix's fear is the result of what Jesus says the Holy Spirit will do when he comes in John chapter 16 verse 8. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पौलुस जो है इस बात को बताने के बाद फेलिक्स डर जाता है. डर जाने का कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और जो है 8वां पद में इस बात को कहते हैं. And we read like this, and when he comes, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. और जब पवित्र उसमें हम लोग इस तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 8वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. Because Felix's career or profession was based on unrighteousness and injustice, he became very uncomfortable when he heard about righteousness and the coming judgment and all these things. क्योंकि फेलिक्स का जीवन को देखा जाए तो अधर्मी जीवन वो जीता था और जो है एक दुष्ट कार्य करके वो जीता था. इसीलिए जब धार्मिकता का विषय को सुनता है और जब न्याय के विषय को सुनता है, पाप के विषय को सुनता है, तो ये सब बातों को सुन करके वो काफी भयभीत हो जाता है. So he wanted to postpone the discussion about these topics because he said when I find it convenient, I will send for you. I will call you to talk about this again.
और इसीलिए डर जा करके उस जो न्याय का समय को वो टाल देता है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे जो समय होगा, और फिर बाद में जब लूसियस आएगा तब जा करके तुम्हारा हम न्याय करेंगे करके उस समय को वो टाल देता है। In other words, I am too busy right now, so I don't want to discuss anything about righteousness and the judgment and all those things. So I will take another time. So he procrastinate, or he postponed that occasion to another time. और इसीलिए वो क्या करता है ना, दिखावटी करता है, छल करता है, क्योंकि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, इसीलिए ये जो न्याय का समय है मैं कुछ दिन के लिए टाल देता हूं। जब समय आएगा तो इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे करके उस समय को वो टाल देता है। So these words are the most effective weapon of the evil one. और ये सब बातें, ये सब वचन को यदि देखें तो वो दुष्ट लोगों का जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली वचन है, शब्द है। When we share gospel to the unbelievers, we hear this kind of conversation many a times. Most people are in the habit of saying, let's talk about this gospel another time. They postpone and will never get this another time in their life. और लोग को हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग जो है उस समय को पोस्टपोन कर देते हैं, बात को टाल देते हैं। तो ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है, आने वाला और कभी जो है समय मिलेगा तो इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे करके समय टाल देते हैं। We should bear in mind one truth is that whenever we get when mauka milta hai, when we get an opportunity to share the gospel, we should realize that this may be the last opportunity that I get to share the gospel, and also the one who hear the gospel, they should understand this may be the last chance that I'm hearing the gospel. So do not procrastinate or postpone the opportunity of hearing the word of God or the gospel. और जब कभी भी आपको मौका मिलता है, उस मौका को कभी हम हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना जरूरी है जब सुसमाचार सुनाते हैं ये मेरे लिए आखिरी मौका हो सकता है। इसीलिए हमें उस समय को अच्छे से इस्तेमाल करके सुसमाचार हमें दूसरों को सुनाने की जरूरत है। और जो भाई या बहन सुसमाचार को सुनते हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए आखिरी मौका हो सकता है, इसीलिए मैं सुसमाचार को सुनूंगी या सुनूंगा करके उस मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। As far as the gospel is concerned, tomorrow has no place. That's what it is said. Today is the time. Today is the accepted time. So use it. Don't postpone it for another time. You may not get a next opportunity. और इसीलिए जब कभी भी हमें मौका मिलता है, इसीलिए सुसमाचार का समय को यदि देखा जाए तो कल के लिए सुसमाचार नहीं हो सकता है। जब कभी भी हमें मौका मिलता है उस अवसर को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ सुसमाचार को सुनाना या सुनना है। What a tremendous impact Paul's message had on Felix, but he put off his decision, and as far as we know, he never received Christ. और कितना अच्छा मौका था जब पौलुस ने फेलिक्स को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उसने क्या किया है, उस समय को उसने टाल दिया। और जो है हम यदि फेलिक्स का जीवन को देखें तो सुसमाचार कभी उसने ग्रहण किया ही नहीं, ऐसा सुंदर अवसर को उसने ठुकरा दिया। That's why God gives a command in Hebrews chapter 4 verse 7. Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. और इसीलिए इब्रानी का पत्री उसका 4 अध्याय और 7वां पद में हम लोग जो है इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जो है इब्रानी उसका 4 अध्याय और 7वां पद में इस तरीके से लिखा गया है, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद का पुस्तक, अंकल 4 verse 7 राइट? Yes, 4 verse 7. ओके, जैसे पहले कहा गया है कि यदि आज तुम इसका शब्द सुनो तो तुम अपने मनों को कठोर ना करो। Now, Felix's heart became very hard because he visits with Paul continue for 2 years until Felix is succeeded by Festus.
Festus came into power. और हम लोग देखते हैं कि इस बात को वो टालता गया 2 साल तक, जब तक फेलिक्स जो है क्या होता है ना, जो है फेलिक्स 2 साल तक टालता गया, जब तक फेस्टस जो है उस पावर में नहीं आ जाता, तब तक इस समय को वो टालता गया। So Felix also knew keeping Paul in prison would gain Felix favor with the Jews. If you put him in jail, the Jewish people will be happy. That was his thinking. Felix was thinking like that. फेलिक्स का सोच क्या थी? यदि पौलुस को ज्यादा दिन तक या फिर जेल में ही उसको डाल दिया जाएगा या फिर डाला रहेगा, तो यहूदी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोच और विचार रखते हुए पौलुस को फेलिक्स ने जेल के अंदर कैदी बना करके रखा था। At the same time, Felix realized what he was doing was wrong. He was so aware of his sin. He trembled with fear when Paul first confronted him with the gospel. और हम लोग क्या देखते हैं कि जब एक काम तो कर रहा था, लेकिन अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो फिर फेलिक्स बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, अपना पाप को लेकर के, अपना धार्मिकता को लेकर के, दंड को लेकर के बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था जब प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार सुनाया था। Now, there is a strong verse in the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 11. We read like this: because of the sentence or the judgment against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. The things happening in a slow motion, so people will think, I have enough time ahead, so I will take a decision later, but that will never happen. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय और 11 पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, बुरे काम के दंड की आज्ञा कुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। प्यारो, जब समय दिया जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। When what you believe became unpopular or is unpopular, expect some to accuse you falsely. और इसीलिए जिस बात जो है ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है, उस बात को आप यदि यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगा सकते हैं, प्रत्यारोप कर सकते हैं। Then allow God to speak through you supernaturally. और ऐसे परिस्थितियों का जब आप सामना करते हैं, तो जो है सार्वभौमिक तरीके से, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बातें कर। Expect some people will always procrastinate or repeatedly or postpone their decision. That will happen. और आपके जीवन में इस बात को आशा और आकांक्षा करिए कि जो कुछ भी निर्णय होता है, उस निर्णय की बातों को वे लोग टालते जाएंगे। ऐसे आपके और मेरे जीवन में हो सकता है। Felix is a classic example of how not to respond to the gospel. और हमारे लिए फेलिक्स बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि सुसमाचार को नहीं सुनने के लिए, नहीं ग्रहण करने के लिए, टालने के लिए हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण वो ठहरा है। Paul is making a comparison here. The the Philippian jailer. We know the Philippian jailer was also in fear. और पौलुस यहाँ पर जो है तुलनात्मक तरीके से बताते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि जो फिलिपियों का एक जो जेलर था, वो भी डरा हुआ था। फिलिपियों का जेलर भी वो भी डरा हुआ था। So please note that the Felix procrastinated or postponed, but the Philippian jailer accepted the gospel. आप इस बात को स्मरण करिए, इस बात को समझिए कि हम लोग देखें तो फिर फेलिक्स ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए वो बात को टालता गया, लेकिन फिलिपियों का जेलर ने क्या किया है, वो भी डरा हुआ था, लेकिन उस समय को इस्तेमाल करके यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया। When it comes to responding to the prompting of the Holy Spirit, we should never neglect the opportunity or postpone for any other time. जब पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, ऐसे वक्त में हमें कभी भी जो है पवित्र आत्मा की बातों को हमें टालना अच्छी बात नहीं है। कभी भी जो है आने वाला समय में देख लेंगे या कर लेंगे, ऐसा कहना गलत है।
We don't know, or you don't know, whether you and I get another chance or not. और ना आपको पता है ना मुझे पता है आने वाला समय में आपको और मुझे दूसरा मौका मिल सकता है या नहीं। The Spirit of God has insisted me to ask you, if anyone of us listening today who has never accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, do not postpone the time. This is the accepted time. This is the gospel. Jesus Christ died for your sin and my sin. Accept as your personal Savior, then you become a child of God and your life will be a blessing. और जो है आज पवित्र आत्मा बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारो, मेरे सुनने वाले कोई भी यहाँ पर ऐसा है कि कोई सुसमाचार यदि आज तक ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना नहीं है, तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे बात कर रहे हैं। वो सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मारा गया है, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। उस यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप ग्रहण करेंगे तो वास्तव में और जरूर आप उद्धार पाएंगे। When the Holy Spirit prompts you to teach a Sunday school class, or to be more generous in giving back to God, or to confess some sin, or to seek reconciliation with a brother or sister in Christ, please do not be like Felix and procrastinate or delay or postpone. Do it right there. और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपको बातें करते हैं, भले हो सकता है आप संडे स्कूल में पढ़ाने के लिए, हो सकता है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं, या फिर आपने अपने जीवन में कुछ गलती करा है, उस गलती को जो है आपको कबूल ना होगा, या फिर दूसरों को यदि पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए कहते हैं, तो फिर ऐसे परिस्थितियों में उस बात को आप कभी भी पोस्टपोन नहीं करना, उस बात को कभी भी नहीं टालना, उस बात को वही तुरंत आपको ग्रहण करना जरूरी है, मान लेना जरूरी है। What in this lesson has the Holy Spirit used to prompt you to make a change in your life as your journey from tradition to transformation continues? जैसे कि आज पवित्र आत्मा ने क्या तुम्हारे जीवन में बात किया है क्या? उस परंपरा का जीवन को छोड़ करके एक परिवर्तित जीवन आप जब जीते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करते हैं क्या? क्या आपके जीवन में कार्य किया है क्या कि एक परिवर्तित जीवन को ही मैं जीता रहूं? May the Lord enable us to take a decision right now and go forward by the help of the Holy Spirit. और परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे कि आप और मैं जो है क्या करें ना, पवित्र आत्मा की बातों को मान करके अपना विश्वास जीवन में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। May his name be glorified. Amen.